नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आज इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहा था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की जमकर प्रशंसा की। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोहन भागवत ये बयान जारी कर चुके हैं कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी 17 सितंबर को 75 साल के पूरे हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, लाल किले की प्राचीर से जहां पर वीर शहीदों को नमन करना चाहिए, उनकी शौर्य गाथाओं की व्याख्या करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की तारीफ कर रहे थे। लोगों को ऐसा लगा कि शायद नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी गंवाना नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की जमकर प्रशंसा की। दोस्तों, हम सभी को मालूम है आज से ठीक 100 साल पहले आरएसएस का गठन हुआ था, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि आरएसएस ने कोई जंग लड़ी हो या फिर आरएसएस की कोई भूमिका देश की आजादी में रही हो। आरएसएस 100 सालों से यह सपना देख रहा है कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन आज भी इतिहास गवाह है कि जब भी हिंदुओं पर कोई प्रहार किया गया तो आज तक आरएसएस सामने नहीं आया। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस की जमकर प्रशंसा की और आरएसएस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को जिनकी मौत हो गई है, उनको नमन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को भूल गए, चंद्रशेखर आजाद को भूल गए, या देश के महान क्रांतिकारियों को भूल गए और आरएसएस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को नमन करने लगे? दोस्तों, क्या ये कुर्सी का डर है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक संस्था, एक संगठन, एक गैर सरकारी संगठन, एक एनजीओ की इस तरीके से प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, अभी मैं आपको बयान दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से आरएसएस की प्रशंसा की, जिसको लेकर आज कांग्रेस पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। और दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या मोदी जी ने सही किया? क्या एक प्राइवेट संस्था को इस तरीके से लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया जा सकता है? देश में हजारों संस्थाएं जो जन कल्याण, मानव कल्याण, देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करती हैं, तो मोदी जी ने उन तमाम संस्थाओं, उन तमाम एनजीओज के नाम क्यों नहीं लिए? सिर्फ उन्होंने आरएसएस का नाम क्यों लिया? दोस्तों, यहां पर देखिए, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने निकल कर आया, जहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र मोहन भागवत को खुश करने के लिए किया है, क्योंकि मोदी अब पूरी तरह उनके भरोसे हैं। सितंबर के बाद जब वे 75 साल के हो जाएंगे तो पद पर बने रहने के लिए मोहन भागवत की मदद पर निर्भर है। अब दोस्तों, यहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इसीलिए मोदी जी मोहन भागवत की प्रशंसा कर रहे थे, आरएसएस की प्रशंसा कर रहे थे, ताकि उनकी कुर्सी बची रहे और आरएसएस दबाव न डाल पाए। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि भले ही बीजेपी का वर्चस्व है, लेकिन आरएसएस को नहीं भूलना चाहिए। आरएसएस जननी है बीजेपी की। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है और आज भी आरएसएस ही भाजपा को कंट्रोल करता है। यह सत्य है, इसे मतलब झुठलाया नहीं जा सकता, इसे दबाया नहीं जा सकता। लेकिन आज पहली बार, हर साल हम मोदी जी का भाषण देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन कभी उन्होंने किसी एनजीओ को लेकर की चर्चा नहीं की, उन्होंने कभी आरएसएस का नाम नहीं लिया। लेकिन इस बार वो आरएसएस का नाम ही नहीं, बल्कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं को उन्होंने नमन भी किया है, उन्होंने पदाधिकारियों को नमन भी किया है। तो इसका क्या मतलब है, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, खबर भी सामने आई, लिखा भी है, रिटायरमेंट रोकने की कोशिश, पीएम मोदी के लाल किले से आरएसएस की तारीफ करने पर कांग्रेस का तंज। कांग्रेस ने क्या कहा है मैं आप सभी लोगों को दिखा रहा हूं, क्योंकि यह माना जा रहा है कि मोदी जी अपना रिटायरमेंट रुकवाना चाहते हैं, इसीलिए आरएसएस की जमकर प्रशंसा की जा रही है। जरा देखिए, लिखा भी है,
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ की। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वयं संघ की इस तारीफ को बेहद परेशान करने वाला और भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्ष ढांचे की भावना का उल्लंघन बताया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आज वे काफी थके हुए लग रहे थे, जल्दी वो रिटायर हो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव ने पीएम मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से दिए गए भाषण की आलोचना करते हुए उसे बासी, पाखंडी और नीरस बताया। उन्होंने दावा किया कि पीएम ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे शब्दों को बार बार दोहरा करके एक भाषण तैयार कर लिया है। तो हम सभी लोगों ने देखा कि मोदी जी का भाषण इस बार सबसे बड़ा भाषण था। मोदी जी ने इस बार सबसे ज्यादा समय लिया। क्यों? क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें थी जिसे मोदी जी प्रस्तुत करना चाहते थे, जैसे कि आरएसएस की प्रशंसा जो आज तक नहीं हुई, वो काम मोदी जी ने कर दिखाया है। और दोस्तों, हम सभी को पता है, यहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि ये संविधान का अपमान है, ये धर्मनिरपेक्षता का अपमान है, ये समाजवाद का अपमान है। क्योंकि दोस्तों, बात यह है कि आरएसएस की एक ही विचारधारा है, हिंदू राष्ट्र। तो क्या ये मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई? आरएसएस मनुस्मृति चाहता है और मनुस्मृति में सिर्फ और सिर्फ पाखंडवाद और जातिवाद के अलावा कुछ नहीं है। तो मोदी जी आरएसएस की तारीफ क्यों कर रहे हैं? वो आरएसएस जो संविधान को हटा करके मनुस्मृति लाने की कोशिश कर रहा है, पाखंडवाद को नया जन्म देना चाह रहा है। वो आरएसएस जो देश में जातिवाद का बहुत बड़ा गृह युद्ध छेड़ना चाह रहा है, उस आरएसएस की प्रशंसा मोदी जी लाल किले की प्राचीर से कर रहे। क्या ये हमारे वीर शहीदों का अपमान नहीं है? देखिए, खबर में लिखा भी है। कांग्रेस महासचिव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा, आज प्रधानमंत्री के भाषण का सबसे परेशान करने वाला पहलू लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का नाम लेना था, जो एक संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की भावना को स्पष्ट उल्लंघन है। ये कुछ नहीं बल्कि अगले महीने उनके 75वें जन्मदिन के पहले संगठन को खुश करने का एक हताश प्रयास है। कांग्रेस नेता का इशारा यहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की उस टिप्पणी की तरफ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नेताओं को 75 वर्ष की आयु पर पहुंचने के बाद युवा नेताओं को मौका देने के लिए पीछे हट जाना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी के बाद विपक्ष के कई लोगों ने यह दावा किया था कि यह टिप्पणी पीएम मोदी की तरफ इशारा करती है, केवल संघ को खुश करने के लिए। कांग्रेस नेता मणिकम ने इस बात का दावा ठोका कि मोदी जी लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ वो आरएसएस को खुश कर रहे थे। देखिए, लिखा भी है। एक और कांग्रेस नेता मणिकचम टैगोर ने आरएसएस पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में लिखा, संघ की विरासत विदेशी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने की नहीं, बल्कि हम भारतीयों के बीच में नफरत और फूट फैलाने की है। नफरत की इसी विचारधारा ने महात्मा गांधी को हमसे छीन लिया। इसके बाद भी पीएम मोदी ने कथित तौर पर संघ को खुश करने के लिए लाल किले की उसकी तारीफ की, लाल किले से यानी आरएसएस की तारीफ की। एक ऐसे संगठन के लिए असली स्वतंत्रता सेनानियों की यादों का अपमान करना अस्वीकार्य है। दोस्तों, मोदी जी ने क्या कहा था ये भी हम लोगों को देख लेना चाहिए। मोदी जी ने क्या कहा था, लिखा भी है। पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान कहा, आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इन 100 सालों की राष्ट्र की सेवा की यात्रा बहुत गौरवपूर्ण है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य लेकर 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के अनेकों स्वयंसेवकों ने मां भारती के कल्याण के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। इनका 100 सालों का समर्पण का योगदान है। आज मैं लाल किले की प्राचीर से उन सभी स्वयंसेवकों को नमन करता हूं। अब यहाँ पर दोस्तों मोदी जी क्या कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब क्या है, आप सभी लोगों ने यहाँ पर देख लिया। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।